अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जुलाई 2025 है और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खुदा ना खास्ता ओमान के अंदर अगर किसी की वफ़ात वाक़या हो जाती है तो पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से जो मैयत के लिए मरहूम के लिए जो एनओसी जारी की जाती है पाकिस्तान भेजने के लिए, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कौन कौन से पेपर चाहिए, उनकी तफसील आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली तो दुआ हमारी भी यही है और आपकी भी दुआ यही होनी चाहिए कि हमारे किसी भी परदेसी भाई के साथ ऐसा वाक़या पेश ओमान के अंदर ना ही आए कि उनको ये तमाम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े या फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से एनओसी हासिल करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अल्लाह ताला के काम हैं, अल्लाह ताला के काम में कोई भी जो है वो दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। बाकी कुछ वाक़यात आते हैं जो रोड एक्सीडेंट हैं, इसके अलावा कुछ जो आपसी लड़ाई की वजह से किसी भी तरह के वाक़यात हो सकते हैं और मैयत को जो है वो पाकिस्तान भेजना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से चाहिए, उनकी तफसील आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ख़ासकर इस वीडियो को तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की मालूमात है और मे भी हो सकता है वक्त के साथ इसमें थोड़ा बहुत जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट को मज़ीद जो बढ़ाया जाए या फिर इनमें से कुछ को कम कर दिया जाए। लेकिन ये ऑफिशियली तौर पर जो शेयर किए गए हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करता चलो कि जो एम्बेसी के मेन नंबर हैं वो भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप वो भी चेक करके वक्त के साथ जो है वो मज़ीद अपडेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पाकिस्तानी दोस्तों के साथ, पाकिस्तानी ग्रुप के साथ, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट हैं उनमें लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके और वो भी इस चीज़ से आगाह हो सके और फौरी जो अमल है इस चीज़ का वो कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला काम है वो है जी, नंबर 1 पर दरख्वास्त लेटर है जो मैयत के लिए टाइप किया जाता है एनओसी हासिल करने के लिए। इसी के साथ नंबर 2 पर जो है वो है जी हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में मैयत मौजूद होती है तो वहाँ से जो एक फॉर्म हासिल किया जाता है मौत का, जिसके ऊपर वो इतला दी जाती है कि मरहूम की जो है वो डेथ हो चुकी है। इसके साथ ही नंबर 3 पर अगर मैयत को पाकिस्तान भेजना है तो उसके लिए पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी चाहिए। इसके साथ नंबर 4 पर मरहूम के पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, उसके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उसके रेसिडेंसी कार्ड की, यानी जिसको आम ज़ुबान में हम लेबर कार्ड बोलते हैं लेकिन रेसिडेंसी कार्ड है, उसकी फ़ोटोकॉपी वो लाजमी चाहिए। इसी के साथ नंबर 5 पर जो भी मरहूम के लिए दरख्वास्त दे रहा है, यानी मरहूम के लिए दरख्वास्त देने के लिए एम्बेसी जा रहा है, तो उसके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, उसके पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ओमान का जो रेसिडेंसी कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी लाजमी साथ में चाहिए। इसी के साथ नंबर 6 पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो है जी, अगर मरहूम का कोई भी कानूनी वारिस ओमान के अंदर मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान से वारसों की तरफ से जो है वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर हल्फिया बयान चाहिए और जिसका हल्फिया बयान होगा उसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भी साथ में अटैच होगी। इसी के साथ नंबर 7 पर जो पेपर है वो है जी, मरहूम के ख़ानदान में से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर और साथ में पूरी जो तफसील है वो भी चाहिए। और नंबर 8 पर फ़ीस के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि ये जो एनओसी जारी की जाती है इसकी कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती। ये एक छोटी सी मालूमात थी। खुदा न खास्ता ये वाक़या, ये हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है, वो चाहे रोड एक्सीडेंट हो, वो चाहे किसी भी दूसरी तरह का हो, लेकिन एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात, जो भी काम के रूल एंड रेगुलेशन हैं वो लाज़मी फ़ॉलो कीजिए ताकि किसी के साथ भी ऐसा वाक़या पेश ना आए। अल्लाह ताला तमाम परदेसियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि एक परदेसी की जो लाइफ़ है, एक परदेसी की जो ज़िंदगी है वो खाली उसकी ज़िंदगी नहीं, उसके साथ जो अटैच उसके वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके बीवी बच्चे हैं और भी इसके साथ में जो दूसरे अटैच हैं उन सब की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला खैर करे। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں شیئر کیجیے گا، اور جو بھی آپ کے گروپ ہیں وہ چاہے واٹس ایپ کے ہیں یا پھر فیس بک ہیں اس میں بھی لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔